शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको सबको स्वागत करना चाहता हूँ। भाई बहनों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारा जीवन का, इसके बारे में हम सीखेंगे और बिल्कुल आवश्यक है ये विषय के बारे में। और वो विषय है विश्वास और भरोसा। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11:8-13 और 17-19। इब्रानियों अध्याय 11 पद 8 से लेकर 13 और 17 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने का सामर्थ्य पाया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को बहुत धन्यवाद। आइए हम आज के शब्द के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आज का ये पवित्र शब्द के लिए। प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु मैं मांगता हूँ प्रभु, जैसा प्रभु ये जो महत्वपूर्ण विषय है प्रभु यीशु मसीह, विश्वास का, भरोसा का प्रभु, सच में प्रभु ये हमको समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आपका बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु। जैसा पिताजी भी प्रभु हमको समझाएंगे, उनके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से भरा हुआ होने दो प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु आज का ये वचन हर एक कठोर हृदय आप तोड़ेंगे, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। शालोम। भाई बहनों, सब लोग बोलता है मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, लेकिन ये जानना जरूरी है किस प्रकार का विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। आज हमारा बीच में वो एक सबसे बड़ा समस्या है, हमको विश्वास क्या है मालूम नहीं है, और किस प्रकार का विश्वास का जरूरी है हमारा उद्धार होने के लिए, नया जन्म पाने के लिए। याकूब उसका
पत्र में 2:14 ये सवाल पूछता है, कौन सा विश्वास का जरूरी है हमारा उद्धार पाने के लिए, वो भी पूछता है। इसका मतलब कौन सा ही भी विश्वास नहीं चलेगा, एक विशेष विश्वास है हमारा उद्धार होने का है, तो नया जन्म पाने का है तो। और 2 प्रकार का विश्वास है, एक है दिमाग का विश्वास, एक है दिल का विश्वास। और साफ साफ दिमाग का विश्वास से हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता है। दिल का विश्वास का जरूरी है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। क्यों, जैसा मैंने बोला, हमारा उद्धार और नया जन्म का शुरुआत में ये विश्वास का, सही विश्वास का इतना जरूरी है, ना तो हमारा पूरा मसीह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन इब्रानिय 11:6 बोलता है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो इसलिए बराबर ये विषय का अध्ययन करना और समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत में हम क्या विश्वास करना है, हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्ती 15:3 और 4। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3 और 4 और 1 और 2। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। चलो देखो भाई बहनों, 4 सच्चाइयां है जो हमने शुरुआत में विश्वास करना जरूरी है। पहला दिमाग में, उसके बाद हमारा दिल में, एक अनुभव का रूप से। कौन सा है ये 4? जैसा अभी पढ़ा, पौलुस बोलता है तुमको सबसे पहला मैंने ये सिखाया। नंबर 1, पहला सच्चाई कि प्रभु यीशु हमारा पापों के लिए मर गया। दूसरी सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह को गढ़ा गया। तीसरी सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह मौत से जी उठा। और चौथा है पद 1 और 2 में कि जो लोग ये सच्चाइयों की ओर विश्वास करेंगे, स्वीकार करेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। मतलब जब भी हम ये जो सच्चाई है उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे, तब भी हमारा उद्धार होता है। हम स्वीकार करेंगे दिल से। तो भाई बहनों, रोमी 10:9 और 10 पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 10 पद 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से भरोसा करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि नीतिमत्वता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है।
देखो भाई बहनों, यहाँ पौलुस इतना ही बोलता है कि वो जो उद्धार का जो एक प्रक्रिया है वो कैसा होना चाहिए, नया जन्म का प्रक्रिया। वो बोलता है पहला शायद दिमाग से शुरुआत होती है कि ये चार जो सच्चाई हैं उसके और हमको विश्वास करना है। उसके बाद हमने ये हमारा मुंह से अंगीकार करना है, और जैसा हम अंगीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मनन करेंगे, ये विश्वास हमारा दिल में उतर जाता है पूरा रीति से। तो भाई बहनों, एक उद्धार का नया जन्म का एक प्रक्रिया है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:20। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देखिए, इब्रानियों 11:6 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 11 पद 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और लगन से खोजने वाले को प्रतिफल देता है। शालोम। देखो भाई बहनों, प्रक्रिया के बारे में हमको बताता हूं। शुरुआत में हम सब लोग अविश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी सुना नहीं, और जैसा गलत मसीह है, जैसा मैं था कैथलिक, हम यीशु के बारे में जानते थे, लेकिन यीशु को व्यक्तिगत तौर से नहीं जानते थे। ये कैथलिक लोगों का प्रॉब्लम है। उसके बारे में जानते हैं बहुत, शायद बाइबल भी पढ़ा, लेकिन व्यक्तिगत तौर से उनको प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता नहीं पाया, अनुभव नहीं पाया, व्यक्तिगत तौर से मिला नहीं है। तो यहां प्रभु का वचन क्या बोलता है कि पहला हम सब लोगों ने, अविश्वासी लोग ये नहीं है, नास्तिक नहीं है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। नहीं, ये लोग अलग अलग भगवान के ऊपर ये करते हैं, विश्वास करते हैं। तो उन्होंने ये पहला विश्वास करना है कि एक परमेश्वर है। शायद हम लोग नहीं जानते हैं वो परमेश्वर कौन सा है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है ये परमेश्वर कौन है, वो लगन से, पूरा दिल से उसका चौकसी करने का और खोज करने का। और इसके लिए क्या होता है, परमेश्वर उसका बड़ा महान प्रेम के वजह हमारा जीवन में अलग अलग तरीका का समस्या, कष्ट आने को अनुमति देता है। और तभी हम सब लोग घबर जाते हैं, क्या करूं? तो हम सब, हमारा जो कोई भगवान है उसको हम पुकारते हैं और चिल्लाते हैं, रोते हैं, कुछ तो करो। लेकिन ये भगवान बहुत बार ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करते। तभी हम बोलते हैं
क्या फायदा है भगवान का, मेरा काम नहीं हुआ। तो हम दूसरा भगवान के पास जाते हैं। कोई हिंदू है वो मुसलमान के पास जाता है, दरगाह में जाते हैं, उधर भी कुछ नहीं हुआ तो हम जादू टोना के पास जाते हैं और ये सब जादू टोना करते हैं। उधर भी हमको शांति नहीं मिलता है, एक अच्छा नतीजा नहीं होता है। तो उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू है तो मुझे बताओ तू कौन है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे आपका दर्शन चाहिए। अप्रीतिका का जो गवाही है वो जानते हैं, नीतू का भी गवाही है, हमने सुना है। पूरा निराशा में, अंत में ढूंढने के लिए लगता है और गहराई से। और उस समय ये प्रभु का जो एक मुलाकात, एक पिक्चर, चित्र जो हमने पढ़ा रेवलेशन 3:20 कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पास आता है और हमारा दिल का दरवाजा खटखटाता है। क्यों? हमने प्रार्थना किया, हमने रोया, और ये प्रभु यीशु मसीह उद्धार का परमेश्वर है। वो चाहता है हमको उसका दर्शन हमको देने के लिए और हमको चंगाई देने के लिए, हमारा जो समस्या है उसमें हमको विजय देने के लिए। तो भाई बहनों, इसका दूसरा नाम है मुलाकात, ना तो दर्शन। प्रभु यीशु बोलता है, जब भी मैं खटखटाता हूं तो तेरा दिल खुला करेगा और मुझे तेरा दिल में बुलाएगा, मैं तेरे साथ एक रिश्ता बनाऊंगा, मैं तेरे साथ खाने के लिए पीने के लिए बैठूंगा। ये है दूसरा नाम से करार, शादी का करार, प्रेम शादी का करार। क्यों? ये व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा, उसका व्यक्तिगत तौर से मुलाकात हुआ। भाई बहनों, ये सबसे महत्वपूर्ण है मुलाकात। क्यों? ये दर्शन के द्वारा परमेश्वर हमको क्या देता है? एक रोशनी हमारा दिल में, जीवन में लाता है, ताकि हम समझे, जाने, हमको एक प्रकाशन मिले कि प्रभु यीशु कौन है और ये सच्चा परमेश्वर है। उसके द्वारा वो हमसे बात करते हैं। हमने सुना कि विश्वास कैसा आता है? विश्वास कैसा आता है? रोमी 10:17। रोमियो अध्याय 10 पद 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के रेमा से होता है। चलो देखो भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है, ये मुलाकात का समय, ये हमारा रेमा है। वो हमसे बात करने के लिए शुरू करता है। ये दर्शन में हमारा दिल हम खोलते हैं और उसको अंदर बुलाते हैं। ये रेमा है। एक रेमा के द्वारा, जो उसका लोगोस से, जो हमारा बाइबल है वो लोगोस है, उसमें से वो हमको कुछ तो बात करता है। मेरा जब भी मुलाकात हुआ, दर्शन हुआ, तभी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे से ये रेमान दिया, नया जन्म पाना आवश्यक है। तभी मैं कुछ नहीं जानता था नया जन्म के बारे में गहराई से, ये नया जन्म क्या है। लेकिन उस समय मुझे ये पता चला नया जन्म कितना
आवश्यक है। तो भाई बहनों, ये मुलाकात में और ये दर्शन में प्रभु हमको रेमा देता है, हमसे बात करता है, और ये महत्वपूर्ण है। क्यों? ये मुलाकात के द्वारा, ये दर्शन के द्वारा हमारा जीवन में ऐसा प्रभाव होता है कि हम बेशक जानते हैं यही सच्चा परमेश्वर है। भाई बहनों, ऐसा अनुभव हमको नहीं मिलेगा व्यक्तिगत तौर से। हम हमारा आत्मिक जीवन, मसीह जीवन शुरू कर ही नहीं सकते, और कोई आत्मिक जीवन का जो इमारत है, घर है, हम बांध भी नहीं सकते। हमको रेमा का जरूरी है, हमको दर्शन का जरूरी है। तभी क्या होता है, हमको प्रभु यीशु एक विश्वास का नाप हमको देता है, परिमाण। हम पढ़ेंगे रोमी 12:3। रोमियो अध्याय 12 पद 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। शालोम। तो भाई बहनों, ये मुलाकात का समय, दर्शन का समय, प्रभु हमको एक विश्वास का नाप, परिमाण हमको देता है। देखो, शुरुआत में वो हमको पूरा विश्वास नहीं देता है, एक थोड़ा नाप, जितना हमको जरूरी है विश्वास करने का प्रभु यीशु के ऊपर। क्यों? हमारा नया जन्म होने के बाद ये विश्वास का बढ़ोतरी करना जरूरी है। दिन प्रतिदिन, कदम पे कदम हम वो पहला जो मिला था विश्वास का नाप, वो लेकर नहीं बैठ सकते हैं कि 10-15 साल हो गया, हमारा विश्वास उतना ही है, वो बढ़ा नहीं है। ये समझना जानना बहुत जरूरी है। तो भाई बहनों, क्या होता है, जैसा मैंने तुमको बोला, ये दर्शन का समय जो हमको विश्वास मिलता है वो इतना प्रभावशाली है कि हम ये रोशनी के द्वारा हम हमारा खुद का पाप देख सकते हैं। कितना हमने पाप किया हमारा जीवन में। जैसा हाल ही में मैंने तुमको सिखाया था, ईशाई का 6:1 में, कि उसको एक दर्शन दिखाया। वो एक नबी था, दर्शन दिखाया, और ये रोशनी के द्वारा उसने देखा उसके अंदर कितना पाप है, वो कितना अशुद्ध मनुष्य, एक नबी अशुद्ध मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर ने उसका दया से एक स्वर्गदूत को भेजकर उसका ओंठ आग से, पवित्र आग से शुद्ध किया। भाई बहनों, कितना प्रभावशाली ये बात है, और इतना प्रभाव ये नबी के ऊपर पड़ा है नबी होने के बाद, और उसका जीवन बदल गया। तो भाई बहनों, ऐसा जब ये हमारा मुलाकात होता है प्रभु यीशु के साथ, हमको दर्शन मिलता है, वैसा हमारा जीवन की ओर प्रभाव होना जरूरी है। क्यों? ये हमारा मसीह जीवन का, आत्मिक जीवन का, नया जन्म का एक शुरुआत है। और जो आग उस समय हमको मिलता है, ये आग के साथ हम सालों से जी सकते हैं। ना तो क्या होता है,
आज का सब लोगों का प्रॉब्लम क्या है, पहला तो उनका नया जन्म नहीं होता है, और नया जन्म होगा तो ये तुरंत पीछे हट जाता है, बैकस्लाइड होता है, उनका जो आग है वो बुझ जाता है, उनका प्रेम ठंडा होता है। ये हमने देखा। हमारा विश्वास कमजोर होता है। ये हमें क्यों शुरुआत बराबर नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ, दर्शन नहीं मिला, रेमा नहीं मिला, वो विश्वास का जो नाप है वो हमारे अंदर नहीं आया। लेकिन हम क्या करते हैं, खाली वो एक रीति रिवाज का बपतिस्मा है, पानी में हमको डुबाया, बोलता है हमारा बपतिस्मा हो गया। लेकिन ये बपतिस्मा व्यर्थ है, कुछ फायदा का नहीं है, निकम्मा है। इसलिए हमारा मसीह जीवन इतना बेकार होता है। हमको हमारे जीवन में पाप के ऊपर विजय ही नहीं मिलता है। हम वही पाप करते रहता है बपतिस्मा के बाद भी। ऐसा कैसा होता है? ये सब लोगों का एक अनुभव है हर एक कलीसिया में। तो भाई बहनों, ये हम समझना चाहिए कि ये शुरुआत है, लेकिन उसके बाद हमारा बढ़ोतरी शुरू होना चाहिए। जैसा एक बच्चा पैदा होता है, वो हमेशा बच्चा नहीं रहता है, वो आगे बढ़ता है। इसका मतलब जो एक विश्वास का नाप हमको प्रभु ने दिया, ये विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ना है। हम पढ़ेंगे वचन रोमी 1:17। रोमियो अध्याय 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की नीतिमत्वता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से नीतिमान जन जीवित रहेगा। शालोम। इसका मतलब क्या है कि हमारा बढ़ोतरी विश्वास से विश्वास तक, अंत तक चालू रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम विश्वास का जीवन जी रहा है, हमारा हर एक जीवन का कदम विश्वास का कदम है, तभी क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन जब भी हमारा जीवन में समस्या आता है, कोई कष्ट आता है, कोई एक शंका आता है, तभी क्या करने गए, हम बहुत उलझन में रहते हैं। लेकिन जब भी हम पवित्र आत्मा से पूछेंगे, तभी वो हमको मार्गदर्शन करता है और कौन सा कदम उठाने का है, हम क्या करने का है, हमको मदद करते हैं। शुरुआत में हमारा नया जन्म हुआ, अभी तक ऐसा बढ़ोतरी हमारा जीवन में नहीं है। हमने हमेशा हमारा जो शिष्यत्व करता है उसका मार्गदर्शन लेना, उसका सलाह लेना बहुत जरूरी है। हम क्या करता है, हमारा जो शारीरिक उम्र है वो आत्मिक उम्र से मिक्स करता है, हमको समझता ही नहीं है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन, गड़बड़, उलझन होता है। तो मैं सोचता हूं अभी मैं 50 साल का हुआ, लेकिन 50 साल का तेरा उम्र है, लेकिन जब भी तेरा नया जन्म हुआ तभी तेरा आत्मिक उम्र है 1 साल, वो 2 महीना, वो 5 साल, ये काफी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत हमारा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो लॉजिक है, तर्क उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारा जीवन में हम हार पाते हैं। हम विश्वास में बढ़ते नहीं हैं, सिर्फ दिमाग में बढ़ते हैं, तर्क में बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा डेंजर है, एक
खतरा है हमारा जीवन में, जो हम समझना चाहिए कि वो शैतान का साजिश है। ये जो व्यक्ति है शायद उसका नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? जिसका नया जन्म हुआ उसका स्वयं इच्छा, खुद का इच्छा क्रूस के ऊपर चढ़ाया, लेकिन यह व्यक्ति अभी तक खुद का इच्छा के अनुसार जी रहे। इसका मतलब इसका नया जन्म हुआ ही नहीं। वो उसका दिमाग से बात करते हैं। और जिसने उसका पाप देखा मुलाकात का समय और सही पश्चाताप किया रो रो के, ये व्यक्ति नम्र व्यक्ति रहता है। उसके अंदर कोई घमंड नहीं, वो नम्र होता है कि उसने देखा उसका पाप और उसने दिल से क्षमा मांगा और बपतिस्मा के द्वारा उसका पाप क्षमा हुआ। भाई बहनों, ये प्रक्रिया है जो हमने समझना चाहिए और उसके अनुसार हम चलना चाहिए। ना तो हमारा आत्मिक जीवन, मसीह जीवन शुरू भी नहीं हो सकता है। भाई बहनों, मैं एक प्रभु का दास हूं, 40 साल हो गए मुझे। ये मैंने मेरा आंखों से देखा और इतना मेरा जीवन में निराशा आता है कि इतना लोगों को सिखाने के बाद भी क्यों ये नहीं होता है, क्यों ये लोग इसके अनुसार नहीं चलते और उनका नया जन्म नहीं होता है। भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म होता है, हमारा मुलाकात होता है, हम पहला कदम हम प्रेम में गिरता है प्रभु का। लव एट फर्स्ट साइट, पहला नजर में। और तभी हम प्रभु के साथ प्रेम शादी का करार बनाने के लिए तैयार है। ऐसा कौन सा भी मसीह जो लोग है इनका जीवन में नहीं होता है, शादी का करार नहीं करता है प्रभु के यीशु के साथ। तो उसका क्या है, ये लोग क्यों नहीं करता है? पहला, उनको किसी ने सिखाया नहीं। दूसरा, संसार के साथ उनका शादी चल रहा है और ये शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बाद में क्या होता है, हम मसीह 50-50 होता है। 50 दिल प्रभु यीशु के लिए और 50 और शायद ज्यादा संसार के लिए। हमको संसार का इच्छा है, अभिलाषा है, संसार में पैसा बनाने का, ये करने का, घर बनाने का और शादी करने का। वो ये सब संसारी बातें जो संसारी लोगों का दिल में है, यही हमारा दिल में है। क्यों? हमने संसार का त्यागीकरण नहीं किया। क्यों? हम प्रभु यीशु का प्रेम में नहीं गिरा और हमारा शादी नहीं हुआ। ये प्रक्रिया है हमारा उद्धार का, नया जन्म का। इसके अनुसार हम नहीं करेंगे, हमारा कभी नया जन्म नहीं होगा। हम शायद दिमाग का मसीह बनेंगे और नामदारी मसीह बनेंगे और बाद में ये कलीसिया से दूसरा कलीसिया, वो कलीसिया से दूसरा कलीसिया। क्यों? उनका नया जन्म हुआ ही नहीं। भाई बहनों, मैं जानता हूं ये शिक्षा दूसरा कौन सा ही कलीसिया में नहीं मिलता है कि ये पास्टर लोग जानता ही नहीं है सब कुछ। तो उनका मसीह लोग रविवार को आने वाले मसीह है और ये पास्टर लोगों को प्रभु का वचन भी बराबर नहीं आता है। ये शैतान का एक साजिश है। उसने ये साजिश रचाया, ऐसा कलीसिया उसने खड़ा किया लोगों को बहकाने के लिए। इसमें कोई गंभीरता नहीं है। किसी कोई सही रीति से प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए मन नहीं है, नया जन्म नहीं हुआ तो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन ही नहीं सकता है। ये बराबर समझ लो और सुन लो। जिनका नया जन्म नहीं हुआ ये लोगों को शिष्य नहीं बना सकते हैं। बहुत बार तुम लोग बताए शिष्यत्व शिष्यत्व शिष्यत्व, और जिसका नया जन्म नहीं हुआ वो प्रभु का शिष्य कैसा बनेगा? प्रभु का शिष्य बनने के लिए पहला हमारा आत्मा जिंदा होना चाहिए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिलना चाहिए, उसका अभिषेक मिलना चाहिए, साथ साथ हमको अनुग्रह मिलना चाहिए। तभी जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए जो शर्तें हैं
वो हम पूरा कर सकते हैं, ना तो हमारे पास नहीं होता है। हम माँ बाप का प्रेम करता है, पति पत्नी का प्रेम करता है, बच्चों का प्रेम करता है, इसका परिवार का प्रेम करता है। ये ये स्वाभाविक है। सब 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 लोग ये सब कुछ करते हैं। जो संसारी लोग है ये सब कुछ करते हैं। और हमारा नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए हम भी वही वैसा ही जीना चाहते हैं। हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं, नहीं अभी हमारा नया जन्म हुआ, हमको खुद को भूलना चाहिए। हम निस्वार्थी प्रेम का लोग बनना चाहिए। खुद को भूल जाओ, दूसरे लोगों का सुप्रीति करो, दूसरे लोगों के पास प्रभु का प्रेम के बारे में बताओ, उनको मदद करो। ये मन नहीं है, क्यों नया जन्म नहीं हुआ। हम स्वार्थी मसीह लोग हैं। भाई बहनों, ये प्रक्रिया भी तुम लोग जानते हैं, तुमको सिखाया। हम आगे बढ़ेंगे। हबक्कुक 2:4। हबक्कुक अध्याय 2 पद 4। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु नीतिमान अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। शालोम। जो नीतिमान व्यक्ति है, जिसका नया जन्म हुआ है, वो हमेशा हमेशा विश्वास के साथ जिएगा। दूसरा कोई चांस ही नहीं है। भाई बहनों, ये हमारा जीवन में जो जो परीक्षा आता है और कष्ट आता है, समस्या आता है, ये हर एक चीज को लागू होता है। शायद हमारा जीवन में, मैं हमारा कलीसिया का अनुभव से बोल रहा हूं, शायद वो प्रॉब्लम है। बहुत कलीसिया में जो मसीह लोग है, उनको बहुत कठिन होता है शादी करने के लिए। क्यों? सही लोग नहीं मिलते है, सही मसीह नहीं मिलते है। तभी हम क्या करेंगे भाई बहन? तभी भी हम विश्वास से जी सकते हैं। मैं मेरा अनुभव से बोल सकता हूं कि बहुतेक लोगों को विश्वास है ही नहीं है, एक दृढ़ विश्वास है ही नहीं है। तो इसलिए ये लोग तुरंत कैसा भी शादी करने के लिए तैयार है। उनको समझता ही नहीं है कि प्रभु का वचन बोलता है कि एक विश्वासी दूसरा एक अविश्वासी के साथ कोई संबंध नहीं रख सकते। तो हमको क्या होता है, शादी का भूत इतना चढ़ता है कि हम बोलते हैं कोई भी लड़का चलेगा, कौन सा भी चर्च का चलेगा, वो कुछ भी होने दो, कितना ही भी क्यूट होने दो, उसका नौकरी बहुत अच्छी होगी, उसका पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, चलता है। लेकिन नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? ये कलीसिया में ये लोग नया जन्म के बारे में सिखाते ही नहीं, सिर्फ बपतिस्मा देते हैं। ये एक बपतिस्मा आज बहुतेक कलीसिया में एक बहुत बड़ा जोक है, मजाक है। तू मेरा कलीसिया में है, आओ। पास्टर जो मेंडिस तुझे नहीं देता है ना, मैं देगा। इतना आसान बनाया लोगों ने। क्यों? ये पास्टर है ही नहीं है, ये जोकर है, ये चोर है। दूसरा कलीसिया लोगों को बोलता है तू इधर आ, बपतिस्मा देगा। वो बपतिस्मा है ही नहीं है, वो गलत है, झूठा है। तो भाई बहनों, ऐसा मसीह आज हम देखते हैं हर एक जगह पर। ये तरीका नहीं है, ये वचन का तरीका नहीं, ये बिब्लिकल तरीका नहीं। और एक वचन हम आपको दिखाना चाहता हूं, ये कोरिंथी 13:11-13। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 11 से लेकर 13 पढ़ेंगे। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु
उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा और सुप्रीति ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा सुप्रीति है। शालोम, विश्वास, भरोसा और सुप्रीति, अभी ये चल रहे हैं। लेकिन विश्वास और आशा खत्म हो जाएगा। तो विश्वास सिर्फ अभी के लिए ये दुनिया में, अभी हम मरेंगे, प्रभु के पास जाएंगे, हमको विश्वास का जरूरी नहीं। हम उसको फेस टू फेस, आमने सामने हम उसको देखेंगे। तो भाई बहनों, ये वचन हमको क्या सिखाता है कि हमारा विश्वास बढ़ना है दिन प्रतिदिन। समझो तेरा आज नया जन्म हुआ, तू अभी 50 साल का हो, 60 का साल हो, 70 का हो, 25, 30, कुछ भी, तू आत्मिक बालक है। लेकिन मैंने बीए किया, मैंने एमए किया, मैं बड़ी नौकरी है मेरे पास। नहीं भाई बहनों, तू आत्मिक बच्चा है, बच्ची है, बालक है। जैसा बच्चे एक अलग रीति से बात करते हैं और हमको कुछ समझता ही नहीं है, वैसा ही भाई बहनों, जो विश्वास का ये मिला, नाप मिला, परिमाण मिला, वो बढ़ाने का अभी बहुत 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 बाकी है। तुरंत मत बोलो पवित्र आत्मा के अगुवाई से, तू बालक है, तेरा विश्वास बहुत कमजोर है, तुझे अभी तक पवित्र आत्मा क्या बोलता है वो समझता ही नहीं है। तू सिर्फ तेरा स्वयं इच्छा का जो आवाज है वही सुनता है और उसके अनुसार ही बात करता है। ये ध्यान में रखो, ये बहुत बड़ा डेंजर है। क्यों? जब भी तुम्हारा नया जन्म नहीं होता है और तुम सोचते हैं गलत से मेरा नया जन्म हुआ और मुझे पवित्र आत्मा मिला, यही याद रखना, तुम्हारा घमंड बात करता है, तुम्हारा खुद का इच्छा, स्वयं इच्छा बात करता है और वो तुमको सुनाई देता है। तुमको पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुनाई देता है, खुद का इच्छा। हम हमारा खुद का प्लान करता है शादी करने के लिए, कैसा करेंगे, ये करेंगे, इधर तो कोई नहीं है, हमारा कलीसिया में तो कोई नहीं है, सब जो लड़के हैं उनको हमने गौर से देखा और पूरा उनका जानकारी निकाला, कोई फिट नहीं है, मतलब सिर्फ मैं फिट हूं, दूसरा कोई फिट नहीं है। और ये सोचता है ये हमारा चर्च का जो लोग है वो सब शैतान है, लेकिन बाहर का कोई मिलेगा वो तो जरूर स्वर्गदूत बन जाएगा। देखा नहीं है ना, ये लड़का को, ये लड़की को देखा नहीं तो वो स्वर्गदूत है, क्यों? बाहर है। इधर जो है उनको देखा है, ये सब दुष्ट आत्मा है। ये सोच विचार, ये संसारी सोच विचार है भाई बहनों, जिनका नया जन्म नहीं हुआ। जो लोग कलीसिया छोड़ के गया सिर्फ शादी करने के लिए, कि उन्होंने देखा कि यहां कोई नहीं है। भाई बहनों, परमेश्वर चमत्कारिक परमेश्वर है। चमत्कार करने का बंद किया क्या उसने? वो सिर्फ लोगों का जब ये होता है, बीमारी होता है, तभी वो चमत्कार करता है और हम बोलता है हम प्रार्थना करेंगे प्रभु चमत्कार करेगा। तुम्हारा शादी के लिए चमत्कार नहीं कर सकता है? अविश्वासी लोग बड़ा बड़ा बातें करते हैं, तुम अविश्वासी है, कोई विश्वासी नहीं है। तुमको परमेश्वर की ओर विश्वास के साथ इंतजार करने के लिए, बाट जोड़ने के लिए कोई इच्छा नहीं है। तुमको क्या है? घाई है। मेरा 30 साल हो गया, मेरा 35 साल हुआ तो क्या हो गया? सारा का 90 साल हुआ था, फिर भी
उसका चमत्कारी परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया। जो मैं शादी के बारे में बोल रहा हूं वो मैं बच्चे के बारे में भी बोल रहा हूं, जिनको बच्चा नहीं होते। भाई बहनों, हमको इलाज करने का है, जरूर करो, लेकिन पहला इलाज आत्मा का करो। तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ इसलिए तुम्हारा ये नहीं होते, बच्चे नहीं होते। तुमने कभी करार किया ही नहीं है प्रभु यीशु के साथ, कोई रिश्ता है ही नहीं है, ये पहला करो। सही रिश्ता का जीवन जियो जैसा अब्राहम ने जिया। हम पढ़ेंगे आगे 2 कोरिन्थी 5:7। ये पढ़ा हम लोग ने। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 7। क्योंकि हम नजर से नहीं चलते पर विश्वास से चलते हैं। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? थोड़ा टाइम के लिए चलेंगे, वो हमेशा चलेंगे। अर्धा विश्वास से चलेंगे, अर्धा नजर से चलेंगे। कभी विश्वास में चलने के लिए बंद करेंगे जब भी हमको लगता है ये असंभव है, परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, ये प्रभु का वचन बोलता है। कौन सा हिसाब से करार नहीं करना चाहते हैं? कौन सा हिसाब से अंगूठी नहीं डालना चाहते हैं? एक कारण मुझे बताओ। इसका एक ही मतलब है कि ऐसा लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं है। वापस बैठो बपतिस्मा का क्लास में। बाद में पढ़ेंगे इब्रानी 11:8-13। इब्रानियों अध्याय 11 पद 8 से लेकर 13 तक। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। शालोम। अब्राहम का रहस्य क्या है जीवन का? उसने परमेश्वर के साथ करार किया था, जो हम लोग कोई भी करार नहीं करते हैं। मैं तुमको बोलता हूं, एक जन भी जो बोलता है नया जन्म हुआ, उनका जीवन में करार नहीं है। शायद करार के बारे में जानते हैं कि मैं सिखाता हूं, लेकिन उन्होंने गंभीरता से कभी ऐसा करार किया ही नहीं है। इसलिए मैं क्यों इतना दुखी हूं, इसलिए जानते हैं, प्रचार किया, सिखाया, लेकिन कोई कार्य में नहीं लगाते। नाम लेते हैं करार का, मैंने करार किया। क्या करार किया? संसार को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, बिल्कुल त्यागने के लिए करार किया कि मैं इतना प्रभु यीशु का प्रेम में गिरा कि मुझे संसार नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमारा ऐसा विश्वास नहीं है। आज हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए नहीं जी रहे, हम पैसा की ओर और हमारा नौकरी की ओर विश्वास करते हुए जी रहे। खिसा में कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा है, उसके ऊपर। ये सही विश्वास नहीं है। हम संसार को त्यागने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई बहनों, ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सच्चाई है।
और तुम्हारा जीवन कभी सुधरेगा नहीं, कभी नहीं सुधरेगा, कभी हम पवित्र नहीं बनेंगे। ऐसा विश्वास के साथ हम नहीं जिएंगे तो हम सिर्फ बहसी करेंगे और अनबन करेंगे, झगड़ा करेंगे, बस इतना ही, कुछ नहीं होने वाला है। बाद में इब्रानी 11:17 से 19, वहीं पर इब्रानियों 11:17 से 19, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। शालोम भाई बहनों, परमेश्वर ने बड़ा बड़ा बातें किया, बड़ा बड़ा प्रतिज्ञा दिया। अब्राहम ने इतना पूछा, परमेश्वर मैं कैसा जानता हूं कि आप जो बोल रहे हैं वो ऐसा होगा। परमेश्वर ने क्या बोला उसको मालूम है? मैं तेरे साथ करार करूंगा। भाई बहनों, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम मसीह बन जाता है, झूठे मसीह। क्यों? हम कोई भी प्रभु यीशु के साथ सही शादी का करार करने के लिए तैयार नहीं है। समझो एक आदमी उसका होने वाला बीवी को बोलता है, लड़की को बोलता है, मैं तेरे लिए ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। वैसा दिखते तो कैसा करेगा कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, जब भी मैं शादी करूंगा तभी ये सब कुछ मैं तेरे लिए करूंगा, तभी तू मेरा पत्नी है। भाई बहनों, करार करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनते हैं। आज कौन सा दुल्हन है? किधर है दुल्हन? हम बहुत दुल्हन का गाना करते हैं, एक भी दुल्हन नहीं है, एक भी। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। और जब तक ऐसा लोग मुझे मिलेंगे, मैं ये सेवकाई छोड़ नहीं सकता हूं। क्यों? ऐसा लोग है ही नहीं है। ये क्या मेथड और ट्रिक सिखाने का बात नहीं है, मुझे ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दो। क्या ट्रेनिंग? ट्रेनिंग हमारा दिल का होना चाहिए, हमारा स्वभाव का होना चाहिए। वो सही नहीं है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ। हम लोग अधूरा लोग है। अर्धा संसार का प्रेम करते हैं, अर्धा प्रभु यीशु का ओंठों से। तो भाई बहनों, अब्राहम से हम क्या सीख सकता है? उसको इतना बड़ा विश्वास कैसा आ गया कि जब भी परमेश्वर ने बोला, जो बच्चा मैंने तुझे दिया था इसहाक, उसको मार डालो। अरे बाप रे, इतना साल मैंने इंतजार किया ये एक बेटा के लिए, क्यों तूने ऐसा प्रतिज्ञा किया था, और आज तू बोल रहा है मुझे इसका बलिदान करो। कुछ बोला ही क्या अब्राहम ने? क्यों? वो करार का व्यक्ति था। उसने ये समझा, मेरा परमेश्वर विश्वास योगी परमेश्वर है, करार का परमेश्वर है। वो उसका करार के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। सुबह सुबह उठा, पैकिंग किया, बच्चे को ले आ, गया, सब बंदोबस्त किया, वेदिका उसके ऊपर बिठाया और उसका तलवार उसने उछाला। परमेश्वर ने बोला, रुक अब्राहम, तेरा दिल मैंने देखा। भाई बहनों, परमेश्वर हमारा दिल देखता है। हमारा बड़ा वाद विवाद नहीं सुनता है, बड़ा बड़ा हमारा बातें नहीं सुनता है, गर्विष्ठ बातें मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? तो कभी नहीं कर सकेगा। पहला ही करार करो और संसार को त्याग दो, बाद में सेवकाई की बात करो, कलीसिया चलाने का। मूर्ख लोग है हम लोग, जो करार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब्राहम को बोलता है वो विश्वास का पिताजी है, उससे हम विश्वास सीखना है। और ये विश्वास का रहस्य क्या है?
करार। भाई बहनों, आज लोग थोड़ा अंगूठी डालने के लिए शर्माते हैं, बहुत वाद विवाद करते हैं। क्यों? ये लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं है, ये लोगों को करार नहीं करने गए, इनको चांस मिलेगा तो कलीसिया से भागने गए। इसलिए ये लोगों को परमेश्वर कभी आशीर्वाद नहीं देगा, कभी। मार्क माय वर्ड्स, जब तक ये पश्चाताप नहीं करेंगे आगे आकर। हाँ सही है, मैंने ऐसा बोला था, लेकिन मैं आज ये सब मेरा कबूली वापस लेता हूं और प्रभु से क्षमा मांगता हूं, और मैं करार करने के लिए तैयार हूं पूरा दिल से, और अंगूठी भी डालने के लिए तैयार हूं। भाई बहनों, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा चर्च में रिवाइवल आने दो, बेदारी आने दो, जागृति आने दो। जिनका दिल ऐसा दिल है गलत, इनका जीवन में कभी बेदारी नहीं आएगा, कोई जागृति नहीं आएगी। ये टाइम पास है, लोग कोई गंभीरता नहीं है। गंभीरता सिर्फ पैसा कमाने का, बस मेरी नौकरी, मेरी नौकरी। प्रभु नौकरी का बिना हमको संभाल सकते हैं, हम करार करेंगे तो प्रभु के साथ करार, और करार का विश्वास लेकर हम जिएंगे तो दिन प्रतिदिन जैसा अब्राहम जिया। उधर लिखा, पढ़ा हम लोगों ने, कुछ नहीं जानता था, परमेश्वर ने बोला उधर जाओ, वो नहीं जानता है वो किधर है, ऐसा करो, ये छोड़ दो। जैसा बोलता है वैसा करता है। क्यों? वो जानता है कौन बोलता है, मेरा करार का परमेश्वर बोलता है, जिसने उसका लहू से करार मेरे साथ बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका लहू से एक करार हमारे साथ बनाया है, वो हमको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। ये जो प्रतिज्ञा है, ये ऐसा अरे गहरे लोगों के लिए नहीं है जो स्टेटसमैन बोलता है प्रभु मुझे कभी छोड़ेगा। तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे निकाल के वाशी क्रीक में फेंक देगा। किधर? हाँ, खाड़ी में। किधर है ये लोगों का? किधर ये हुआ नया जन्म हुआ? किधर इनका प्रभु के साथ करार है? ये करार का बात अब एक भी कलीसिया नहीं जानती है। ऐसा ही चलता है भाई बहनों। तो भाई बहनों, ये सीखो, पहला हमारा करार करो। जैसा हमको ये मिलता है, मुलाकात होता है, दर्शन होता है, और एक नाप का हमको विश्वास मिलता है, थोड़ा करार बनाओ। लव एट फर्स्ट साइट, पूरा दिल दे दो, पूरा जीवन दे दो, और डरना मत मेरा शादी कभी होगी, किसके साथ होगी, किधर होगी, बच्चे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। शादी भी नहीं होगा और बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। जो लोग उधर है, पढ़ा नहीं है शायद, प्रभु का वचन बोलता है जो लोग इसके डाउट के साथ जी रहे हैं ना, शंका के हाँ, शंका के साथ जी रहे हैं ना, उनको ऐसा समझ लो मत कि तुमको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जेम्स पढ़ो, याकूब 2:14-24। याकूब अध्याय 2 पद 14 से लेकर 24 तक। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कार्य न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कार्य सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कार्य करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कार्य बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कार्य के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कार्य बिना विश्वास व्यर्थ है?
जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कार्य से नीतिमान न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कार्य से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए नीतिमान गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, वरन कार्य से भी नीतिमान ठहरता है। चलो भाई बहनों, भौतिक कलीसिया जो आज है इसलिए गलत है क्यों? ये क्या सिखाता है मालूम है? वी आर सेव्ड बाय फेथ अलोन। हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास के द्वारा, सिर्फ विश्वास के द्वारा हुआ है। कौन सा विश्वास है ये उनको मालूम नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा ये याकूब का जो वचन है वो उनको पसंद नहीं है कि ये जो विश्वास है वो कार्य में दिखना चाहिए। इनको जो विश्वास बेकार विश्वास है, व्यर्थ विश्वास है, मुर्दा विश्वास है, वो विश्वास भी चलेगा उद्धार पाने के लिए। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है दो तरीका का और दो प्रकार का विश्वास है। एक है जीवित विश्वास, दूसरा है मुर्दा विश्वास। जीवित विश्वास कौन सा है? जो विश्वास करता है उसके अनुसार कार्य में आज्ञा पालन करता है और जी रहे चलता है, ये जीवित है। किधर है हमारा जीवित विश्वास? मेरे साथ कौन शादी करेगा? इधर तो कोई नहीं है। ये मुर्दा विश्वास है, ये जीवित विश्वास नहीं है। मेरा बच्चा होगा नहीं होगा, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, ये जीवित विश्वास है। ये मुर्दा विश्वास है। तो भाई बहनों, ये हम ध्यान में रखना चाहिए कि सही विश्वास, जीवित विश्वास हमेशा 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 कार्य में दिखाने का है। याकूब एक एग्जाम्पल देता है, कोई हमारा सामने कोई है, नंगा है, भूखे से मर रहे, ये करता है, हम उसको क्या बोलेंगे? बोलता है हाँ तू गर्म हो और अच्छा रहना, लेकिन उसके लिए कार्य में कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। एक समरी आदमी, समरिटन, भला मनुष्य बनने के लिए तैयार नहीं है प्रभु यीशु का जैसा। मतलब मेरे पास विश्वास है, इतना अंदर विश्वास है, वो अभी ढूंढने के लिए भी नहीं होता मुझे किधर है। ऐसा है हमारा विश्वास, इतना गहराई से है हमारा विश्वास, लेकिन कार्य नहीं है। कार्य में दिखाओ। कार्य में हम सिर्फ खुद का ये करते हैं, प्रेम करते हैं, और परिवार का प्रेम करते हैं। उनके लिए कुछ भी करेंगे, भागेंगे हॉस्पिटल में, दूसरे लोगों के लिए नहीं करेंगे। पैसा, पूरा पैसा परिवार को ही बांटेंगे, उनको दूसरा कोई नहीं। आत्मिक परिवार, आत्मिक परिवार कौन सा आत्मिक परिवार है? हमारे पास सिर्फ शारीरिक और संसारी परिवार है, उसके लिए हम जी रहे हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं कि जब भी तू ये बीमार गिरेगा, ये सब लोग आत्मिक परिवार रहेंगे क्या? हमको ही करना पड़ेगा ना, तो क्या होगा? तुम लोग नजदीक परिवार है, तुम्हारा भी है, और जितना आत्मिक परिवार का लोग होता है ये लोग भी करेंगे। इसका मतलब नहीं कि हम सिर्फ शारीरिक परिवार का ही प्रेम करने गए, आत्मिक परिवार का हमको छोड़ने गए। ये सुप्रीति नहीं है, ये बदबू का प्रीति है, घाणेरा, शारीरिक।
ओके, लास्ट भाई बहनों, तुमको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमेशा हमारा विश्वास का परीक्षा करना चाहता है। वो परखना चाहता है हमारा जीवित विश्वास है और मुर्दा विश्वास है। हम पढ़ेंगे याकूब 1:2-8। याकूब अध्याय 1 पद 2 से लेकर 8 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परीक्षा होने से सहनशीलता उत्पन्न होता है। पर सहनशीलता को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। शालोम। क्या बोलता है याकूब? याकूब बोलता है कि परमेश्वर कष्टों के द्वारा हमारा विश्वास हर बार परखता है, हर बार हमारा परीक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमको कुछ बुरा करना चाहता है, लेकिन जब भी शैतान ये सब परीक्षा लेके आता है, कष्ट लेके आता है, वो उसका इस्तेमाल करता है देखने के लिए। ये जो बोलता है मुझे विश्वास है, इसका विश्वास कितना मजबूत है देखेंगे। और हर समस्या का सामने हम गिर जाते हैं। शादी तो एक समस्या है, बच्चे पैदा नहीं होता है दूसरा समस्या है, गिर जाते हैं। तभी परमेश्वर को मालूम पड़ता है इसका विश्वास जीवित विश्वास है और मुर्दा विश्वास है। शायद बड़ा बीमारी आती है भाई बहनों, जिनका नया जन्म हुआ और जिनका ये विश्वास मजबूत है, दृढ़ है, ये लोग कभी गिरेंगे नहीं। विश्वास के साथ चलेंगे, कबूल करेंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे। प्रभु धन्यवाद है ये बीमारी के लिए। आपका खोड़े खाने से मुझे विजय मिल गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, शायद अभी मैं बीमार हूं, लेकिन प्रभु ने मेरा बीमारी का इलाज कर दिया 2000 पहले। उसका खड़े खाने से मेरा ये हो गया। प्रभु का वचन बोलता है संदेह मत करना, शंका मत करना। शंका करने वाले लोग हैं जो सागर में, समुद्र में ये जो लहरें हैं उनका जैसा है। भाई बहनों, ये संदेह शंका हमारा जीवन में ये हो गया, अंदर गया। क्यों? विश्वास नहीं है। हर बार संदेह, हर बार शंका। तो इसलिए वहां वो बोलता है कि ऐसा लोग दुचित मन का लोग है। देखो भाई बहनों, ये विश्वासी नहीं है, ये दुचित मन का लोग है। कौन सा विश्वास है? किधर है? ढूंढो, मिलता है तो झाड़ू लेकर। कोई विश्वास नहीं है हमारा, हम दुचित मन का लोग है। और परमेश्वर बोलता है ऐसा लोगों ने कभी अपेक्षा नहीं करना है कि उनको कुछ प्रभु देगा। शादी भी नहीं होगा और बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। क्यों? दुचित मन का लोग है, हमेशा संदेह करता है, शंका करता है, परमेश्वर की ओर विश्वास ही नहीं करते हैं कि ये परमेश्वर कुछ फायदा का नहीं है। तो जाओ ना, वापस हिंदू बनो। भाई बहनों, समझा करो कि हर एक चीज ये है, सही है, डुप्लीकेट नहीं है।
नकली नहीं है, असली है, ये परखने के लिए प्रभु बोलता है तुम्हारा जीवन में हमेशा कष्ट आएगा। और याकूब बोलता है आनंद बनाओ, आनंद बनाओ, नाचो। प्रभु इतना खुश होता है कि एक तो व्यक्ति है मेरे पर विश्वास करता है कि शैतान उसको बीमारी के द्वारा, शादी के द्वारा, बच्चा नहीं होने से उसको हरा नहीं सकता है। वो इधर डांस कर रहे हैं और शैतान भाग रहा है। भाई बहनों, ऐसा मसीह बनने के लिए तैयार है? ऐसा नया जन्म पाने के लिए तैयार है? ऐसा विश्वास तुमको चाहिए? चाहिए तो कार्य में, व्यवहार में, व्यवहारिक तौर से दिखाओ, कार्य के द्वारा, विश्वास का कदम उठाने से। मेरा शादी होगी, कैसा होगी, कोई है ही नहीं, ये विश्वास नहीं है। भाई बहनों, ये दिमाग का विश्वास लेकर मसीह मत बनो और डिंग मत मारो कि मुझे इतना मार्क्स मिला और इसलिए मुझे बपतिस्मा मिला। सर्टिफिकेट हमको हमारा स्वभाव का चाहिए। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का जैसा है क्या? भाई बहनों, जो मैंने तुमको आज सिखाया वो शायद मैं थोड़ा ऊंचा आवाज से सिखाया, लेकिन मेरा दिल में सिर्फ तुम्हारे और प्रेम है और दिल में एक दर्द है। पिताजी होने से मुझे दर्द है। जब भी मेरा बच्चे बड़े अच्छे नहीं है, एक परिवार में एक माँ बाप को एक दर्द होता है, वैसा ही मुझे हमारा जो मेरा आत्मिक बच्चे है उनका जीवन देख कर मुझे दर्द होता है, बहुत दुख होता है। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तुम्हारे और दया करेगा, तुम्हारा आंखें खोल देगा, तुम्हारा दिल को छुएगा, तुमको एक सही मुलाकात होगा, तुमको दर्शन मिलेगा और तुम्हारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। प्रभु ऐसा करे। मैं धन्यवाद देता हूं और प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका महान प्रेम के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या आपने एक ऐसा महान एक प्लान बनाया, महान प्लान, हम सोच भी नहीं सकते। आपका जो योजना है इतना महान है, आपका प्रेम इतना महान है। हमको क्षमा करो प्रभु कि हमारा तरफ से हमने आपको आपके और इतना अविश्वास किया, गद्दारी किया, हम अविश्वासी बन गया, विश्वास योगी नहीं रहा, विश्वास फरामोश हो गया, एहसान फरामोश हो गया। प्रभु हमको क्षमा करो। मैं हर एक भाई बहन को जिन्होंने ये संदेश सुना उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनका दिल को छुओ प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु, ताकि ये समझे सही विश्वास क्या है, सही नया जन्म क्या है, सही मसीह जीवन क्या है। उनको एक दिल दे दो प्रभु, ये सच्चाई सीखने के लिए और कार्य में लगाने के लिए। उनके और उनका जीवन में जो संसार का प्रेम का बंधन है उसमें से उनको छुटकारा दो प्रभु। क्यों? जब तक ये संसार का प्रेम का बंधन, पैसा का बंधन उनका दिल में रहेगा, ये कभी सही मसीह नहीं बन सकते, सही उद्धार नहीं पा सकते। प्रॉब्लम संसार का प्रेम, पैसा का प्रेम, मान सम्मान का प्रेम, स्वार्थी प्रेम, ये सब चीजों से प्रभु हमको छुटकारा दो प्रभु, छुटकारा दो प्रभु। प्रभु आपका पवित्र आत्मा से हमको आपका अनॉइंटिंग दे दो प्रभु, आपका अभिषेक हमको दे दो प्रभु। हमसे बात करो प्रभु, हमको रेमा दे दो प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाला दिनों में हमारा कलीसिया में और हर एक जगह पर एक बेदारी आएगा, जब भी हम सही विश्वास क्या है वो समझेंगे और आपके साथ हमारा मुलाकात और दर्शन हो जाएगा। तभी धन्यवाद, आप ऐसा करेगा। मैं आपका बहुत
महिमान देता हूँ, आप स्तुति करता हूँ, तारीफ करता हूँ प्रभु, क्यों आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, हमको क्षमा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा करता है। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमेन। आमीन।